इस एपिसोड की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है और चैंग और याओ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं। और क्योंकि याओ इधर पे मोबाइल पे लगी होती है तो चैंग उससे कहता है कि तुम मोबाइल साइड में रखो और मुझ पर ध्यान दो, और फिर उसे बच्चों की तरह आइसक्रीम खिलाने लगता है। याओ भी ये सब कुछ एंजॉय कर रही होती है, पर इतने में उसकी मॉम का कॉल आता है और उनका ये मूवमेंट इंटरप्ट हो जाता है। फिर याओ उनका कॉल उठाती है और उसकी मॉम उससे सारी सिचुएशंस के बारे में पूछती है और याओ से चैंग के बारे में भी पूछती है और उसे घर पे लाने के लिए कहती है। इसके बाद याओ चैंग से पूछती है कि क्या वो इस वीकेंड पे घर जा सकती है। चैंग जो कि सब कुछ सुन रहा होता है बाजू में बैठ के, उससे कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ। तो याओ से पूछती है पर मॉम ने तुम्हें भी लाने को कहा है। तो चैंग उससे कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा। और फिर सीधे हमें वीकेंड का दिन दिखाया जाता है जब याओ और चैंग उसकी मॉम के घर जाते हैं। यहाँ पे याओ अपने डैड से भी मिलती है और उसके डैड अपने मोबाइल में लगे होते हैं और तभी याओ नोटिस करती है कि पास में एक नया कंप्यूटर पड़ा हुआ है। वो डैड को थैंक यू कहती है क्योंकि वो सोचती है वो उसके लिए लेके आए हैं, पर ऐसा असल में होता नहीं है। और फिर वो अपने डैड को कंटिन्यूसली मोबाइल में लगे हुए देखती है, तो वो उनके पास जाके मोबाइल छुड़ा के देखती है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो वो देखती है कि वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके डैड याओ को बताते हैं कि उसकी मॉम काफ़ी अच्छा खेल लेती है पर वो नहीं खेल पाते हैं, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए एक कंप्यूटर ख़रीदा है। तो यहाँ पे याओ को एक आइडिया आता है और वो चैंग से कहती है कि तुम इस कंप्यूटर को पूरा सेट कर दो। चैंग भी इस बात के लिए तुरंत मान जाता है। वहीं दूसरी ओर याओ अपनी मॉम के पास चली जाती है जहाँ पे उसकी मॉम चैंग और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम जब शुरू से गई थी तभी से ये सब कुछ चालू था, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तभी मुझे शक हो गया था कि वो तुम्हें कुछ अलग तरीके से देखता है। तो इस पर याओ उनसे पूछती है कि आखिर वो मुझे किस तरीके से देखता था। तो इस पे उसकी मॉम उसे एक्ट करके बताती हैं कि वो ऐसे देखता था तुम्हें कि जैसे ये चीज़ तो मेरी है। और इस सब के बाद वो याओ को समझाते हुए कहती हैं कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें मुझसे हर एक बात शेयर करनी चाहिए फ्यूचर में। मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें पहले भले डांटती थी, पर अब तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर हो और तुम अपने करियर में आगे बढ़ रही हो, तो अगर कोई इशू या कंट्रोवर्सी होती है तो तुम्हें उसे मेरे साथ शेयर करना चाहिए। और क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, ना कि तुम्हें डांटूंगी। इस पे याओ अपनी मॉम को बैक हग करती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो आगे से उन्हें सब कुछ बताएगी। वहीं दूसरी ओर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि पूरा कंप्यूटर इंस्टॉल कर देता है और याओ के डैड इससे काफ़ी खुश होते हैं। और फिर वो यहाँ पे चैंग से कहते हैं कि याओ उनकी एक लौती बेटी है तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। और अपनी तसल्ली के लिए वो चैंग से एक आखिरी बार कंफर्म करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे आसपास इतनी सारी लड़कियाँ घूमती रहती हैं तो क्या तुम आखिरी तक याओ का साथ दोगे। तो चैंग यहाँ पे उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहता है कि उसे पता है कि याओ जैसी लड़की उसे कभी भी नहीं मिलने वाली। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो लास्ट तक उसी के साथ रहेगा। याओ भी वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है। चैंग की ये बात सुनने के बाद याओ के डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें परमिशन दे देते हैं अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने के लिए। फिर इसके बाद वो लोग वापस घर लौटने लगते हैं और याओ चैंग से पूछती है कि तुमने डैड से क्या कहा था। तो इस पर चैंग उससे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तो याओ से कहती है कि तुम ज़्यादा बनो मत, मैंने सब कुछ सुन लिया था। तो इस पर चैंग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम ही बता दो कि तुमने क्या सुना। तो याओ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहते हुए सुना कि तुमने डैड से कहा कि मेरे जैसी लड़की ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो चैंग उसे मुस्कुराकर देखता है और उससे कहता है कि और क्या सुना तुमने। तो याओ उसे बताती है कि तुमने डैड से ये भी कहा था कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी केयर करोगे। तो चैंग यहाँ पे बनने लगता है और उससे कहता है कि क्या क्या कहा था मैंने, मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, तुम थोड़ा पास आकर कहोगी। और फिर याओ भी काफ़ी इनोसेंटली उसके पास भी चली जाती है और वो सडनली उसे किस कर लेता है और याओ इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कर पाती है। और फिर वो याओ से कहता है कि उसने झूठ नहीं बोला था, वो हमेशा के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। और ये सुनने के बाद याओ से हक कर लेती है और फिर यहाँ पे वो लोग एक बार फिर से किस करते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि याओ जिंगयांग से मिलने जाती है जहाँ पे जिंगयांग उसे बताती है कि वो अपना आगे का करियर ई स्पोर्ट्स में ही परस्यू करना चाहती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे प्लेयर्स अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं और इस दौरान कुछ मैचेस भी हो चुके होते हैं जिसमें ZGDX एक टीम से जीत चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर CK टीम भी एक मैच जीत चुकी होती है और अब फाइनली CK और ZGDX का मैच होने वाला होता है और इसकी प्रिपरेशन में सब लगे होते हैं।
फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सीके टीम और ZGTX टीम का मैच वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ पे याओ काफ़ी नर्वस फील कर रही होती है और चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम काफ़ी नर्वस हो। तो इस पे याओ कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और अपने लिप्स को बाइट करना शुरू कर देती है। चैंग उसे ऐसा करने से मना करता है वरना उसके लिप्स से ब्लड निकलने लगेगा। तो इसके बाद याओ थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई करती है और चैंग से पूछती है कि अब ठीक है। तो इस पे चैंग उसे मुस्कुरा के देखता है और सडनली उसे किस कर लेता है और फिर उससे कहता है कि वो थोड़ी सी लिपस्टिक बोरो करना चाहता था उससे। वाह, बंदे का एक्सक्यूज़ भी तो देखो, जबकि बंदी के पास पूरी की पूरी लिपस्टिक रखी है, वो उसे भी तो यूज़ कर सकता था। और फिर फाइनली मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पे सीके टीम का यांग अपनी जान छोड़ कर ये लड़ाई लड़ रहा होता है, पर फिर भी इस गेम के फर्स्ट राउंड को ZGTX टीम जीत जाती है। मैच जीतने के बाद सारी टीम रेस्ट कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर चैंग अपनी लॉलीपॉप खाने के लिए वो बैकस्टेयर्स जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि यांग भी वहाँ पे किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। फ़ोन कट करने के बाद यांग चैंग से बड़ी अच्छे से बात करता है और उससे कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, लास्ट टाइम भी हम लास्ट मैच के दौरान जब यहाँ पे मिले थे तो तुम यहाँ पे लॉलीपॉप खा रहे थे। तो इस पर चैंग कहता है कि हाँ मुझे भी याद है और तुम उस समय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से लड़ रहे थे। यहाँ पे वो इस सीन के बारे में बात कर रहा होता है और इसके बाद चैंग उससे कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि आखिर वो लड़की कहाँ से आई थी और कैसे मेरी टीम को ज्वाइन कर लिया और फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, पर वो पहले ही दिन से मुझे काफ़ी कूल लगती थी। इस पे यांग उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वो कभी भी याओ से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था और वो खुद शॉक्ड था जब उसे पता चला कि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहती है और तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर रही है। तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि थैंक यू कि तुमने उसके साथ लड़ाई की, जिसकी वजह से वो मुझसे मिल पाई और मेरी गर्लफ्रेंड बन पाई। और वो नेक्स्ट राउंड के लिए यांग को गुड लक कहता है और यांग से कहता है कि याओ को ये बात नहीं बताना कि मैं यहाँ पे कैंडी खा रहा था, क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता और मुझे पता है कि तुम अभी भी उसके वीचैट फ्रेंड हो। यहाँ पे यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से वो याओ को अपनी गर्लफ्रेंड बार बार कह रहा था। और इसके बाद हमें मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेकेंड राउंड यांग की टीम यानी कि सीके टीम जीत जाती है और चैंग इस बात से थोड़ा सा इरिटेट भी होता है। जब वो रेस्ट करने के लिए रूम में आते हैं तो याओ उसे चिंता में देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। तो चैंग उसे कहता है कि सीके टीम ये वाला राउंड नहीं जीतती हमसे इस मैच में अगर मैं यांग से मिलके वो बातें ना करता तो इसके रिप्लाई में याओ उससे कहती है कि अभी हम दोनों टीम बराबरी पे हैं और ये लास्ट मैच डिसाइड करेगा कि कौन जीता है। और फिर चैंग से पूछती है कि आखिर तुम यांग से मिले कहाँ पे थे। तो चैंग उससे बता देता है कि जब हम फर्स्ट राउंड जीतने के बाद रेस्ट करने के लिए आए थे तो मैं बैक स्टेज गया था। और ये सुनते ही याओ गुस्सा करने लगती है उस पर और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कैंडीज नहीं खा सकते हो, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि चैंग सबसे छुप कर वहाँ पे चॉकलेट खाने जाता है और उसे गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें बाथरूम जाने के लिए भी मैं अलाउ नहीं करूँगी। और ये सुनते ही चैंग वहाँ से बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो याओ से कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई परमिशन नहीं दे रहा है अकेले जाने की, तुम ये मैच कंप्लीट करने के बाद ही वॉशरूम जाओगे। तो क्योंकि चैंग को यहाँ पे जाने के लिए नहीं मिल रहा होता है तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस दूसरे मेंबर पे निकालने लगता है। तो कैट याओ से कहने लगता है कि तुम इसको जाने दो ना यार प्लीज़। तो इस पे याओ चैंग से कहती है कि तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, तुम जा सकते हो, पर उससे पहले मैं तुम्हें चेक करूँगी। और फिर यहाँ पे याओ चैंग को पूरी तरीके से चेक करती है और चैंग की एक पॉकेट में बड़ी कैंडी मिलती है। याओ को ऐसा करता देख यूई और बाकी सारे मेंबर्स काफ़ी शॉक्ड रहते हैं और इसके बाद याओ से कहती है कि तुमने कहीं और तो कैंडीज छुपा के नहीं रखी हैं। तो फिर चैंग उसके करीब आता है और उसे टीज करते हुए कहता है कि एक काम करो, तुम भी मेरे साथ वॉशरूम चलो ताकि तुम मेरे ऊपर नज़र रख सको। और फिर ये कह के वहाँ से चला जाता है और ये बात सुनकर कैट एकदम सड़ा हुआ मुंह बनाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इस मैच का लास्ट राउंड शुरू होता है, जिसे काफ़ी मुश्किलों से ZGTX टीम जीत लेती है और याओ इससे काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और चैंग को चिक्स पे किस करती है, जिससे चैंग भी काफ़ी खुश दिखाई देता है। और फिर इस सब के बाद वो लोग सीके टीम से हैंडशेक करते हैं, जहाँ पे याओ और यांग एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं और यांग उससे कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था। तो इसके रिप्लाई में याओ उससे कहती है कि अब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के स्टेज में हैंडशेक करेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।